ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। समय मनुष्य को सफल बनाता है। अच्छा समय आए मनुष्य सफल होता है। समय मनुष्य को सफल बनाता है, लेकिन समय का सदुपयोग मनुष्य को महान बनाता है। इसलिए अब कर्क राशि वालों का समय तो सही आ ही गया है, तो सफलता मिलनी है। लेकिन महान बनने की ओर जाना है, अच्छा बनने की ओर जाना है। जितने भी काम बिगड़े हैं, जो जहाँ भी असफलता मिल रही है, उस असफलता को खत्म करना है, सफलता की ओर बढ़ना है। समय अच्छा है। बात 14 तारीख से लेकर के बात 31 मई 31 जनवरी के बीच की होगी। 14 जनवरी से 31 जनवरी, इस बीच में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। आओ ये इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की, बात कर लेते हैं धन की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, वो राजा है। राजा का कहने का तात्पर्य ये है कि जिस किसी भी क्षेत्र में है, वो शिखर पर है। सूर्य अच्छा है, तो ब्रह्मांड का राजा है ये। सारे ग्रह इसी के अधीन हैं। तो अब आपकी कुंडली में सूर्य धन का कारक है। धन की क्या स्थिति रहने वाली है? पैसे कितने आएँगे? रुके हुए, अटके हुए, लटके हुए पैसे आएँगे, नहीं आएँगे? मान-सम्मान का ग्रह भी सूर्य ही होता है। मान-सम्मान कितना मिलने वाला है? पद का ग्रह, प्रतिष्ठा का ग्रह सूर्य ही होता है, तो वो कितना होगा? आपके कॉन्फिडेंस का ग्रह सूर्य ही होता है। आपके पिताजी का ग्रह सूर्य ही होता है। यहाँ तो कुटुंब का ग्रह भी सूर्य ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कितना अच्छा बोलेंगे, अच्छा आपके वाणी का ग्रह भी सूर्य ही है। तो अब सब कुछ डिपेंड करता है आपकी वाणी पर, आपके कॉन्फिडेंस पर, सब कुछ। ये क्योंकि ये सूर्य आ गए हैं, केंद्रस्थ हो गए हैं, यानी कि धनेश होकर के केंद्रस्थ होना अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके जो-जो क्षेत्र मैंने बोला, उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सबके साथ रिश्ते अच्छे होंगे, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, कलीग के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आप व्यापारी हैं, बिज़नेसमैन हैं, तो आपके क्लाइंट के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। कहीं कोई डील हो रही हो, वो डील आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ में थोड़ा बहुत उठा-पटक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ही डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि सूर्य यहाँ जाकर के बैठा हुआ है। अगर कहीं कुछ बिगड़ा तो समझ लीजिए आपने कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ी की है। या तो आपकी वाणी ठीक नहीं थी, या तो आपका व्यवहार ठीक नहीं था, या तो आप एग्रेसिव हो गए। सही तरीके से काम को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल शांत रह कर के काम को प्रेजेंस ऑफ माइंड बनिए, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड ये बनाता है ये ग्रह। तो ये बनकर चलिए तो आप अच्छा रहेगा। अगर कोर्ट कचहरी तक बात पहुँची हुई है तो एग्रेसिव नहीं होना है। अगर एग्रेसिव नहीं हुए, आपने सोच समझ करके अपने से ऊपर के व्यक्तियों के साथ में मिल कर के काम किया, या समझदार व्यक्तियों के साथ मिल कर के काम किया, तो ये जो 18 दिन है आपके लिए काया-पलट करने वाले हैं, उलट-फेर करने वाले हैं। अच्छा रहने वाला है ये। हाँ, गुरु की भी दृष्टि बन रही है। देखिए ना, यहाँ अच्छी बात तो ये है कि गुरु की भी दृष्टि सूर्य पर सूर्य पर है। तो यानी कि भाग्येश गुरु की दृष्टि होना, यानी कि आपका जो-जो क्षेत्र मैंने सूर्य से संबंधित बताया, धन के मामले को खासकर मैं बोलूँगा, हर क्षेत्र में सूर्य से संबंधित, उसमें भाग्येश की दृष्टि होना, यानी कि भाग्य आपके साथ है। ये मानकर चलिए आप, भाग्य आपके साथ है, तो ये सूर्य अच्छा है। हाँ, इसके साथ-साथ में ये कब से हो रहा है? ये 14 तारीख से ही हो रहा है। सूर्य उत्तरायण भी हो रहा है 14 तारीख को। सूर्य उत्तरायण होने का मतलब बहुत मायने रखता है। सूर्य उत्तरायण होने का मतलब ये है कि रात छोटी हो रही है, दिन बड़े हो रहे हैं। ज़्यादा काम करने का समय मिलेगा। सूर्य का जब प्रकाश आता है, वो उसमें अमृत होता है। उस प्रकाश में आप सेहतमंद हो जाएँगे, आप स्वस्थ हो जाएँगे, आप निरोगी हो जाएँगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सूर्य उत्तरायण होने का मतलब ये भी होता है। सूर्य नारायण जब उत्तरी गोलार्ध में जाएँगे, उत्तरायण होंगे, इसका इतना बड़ा महत्व है कि भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे दक्षिणायन में, लेकिन उनको उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। यानी कि जब चाहे तब वो अपने प्राण को त्याग सकते हैं। तो वो दक्षिणायन में वो सरशैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने प्राण को नहीं त्यागा। उन्होंने उत्तरायण का इंतज़ार किया, क्योंकि उत्तरायण में जो व्यक्ति स्वर्ग जाता है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। ऐसा मानना हमारा शास्त्रों का है। तो आप खुद समझ लीजिए कि उत्तरायण कितना अच्छा है। 6 महीने के लिए रहता है, और ये 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो शानदार समय है।
बहुत बढ़िया समय है, आने वाला समय अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य के माध्यम से। अन्य ग्रहों पर भी जाऊँगा, क्या कुछ कह रहे हैं अन्य ग्रह? आइए इसको समझने से पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। बात अब आपकी धन की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, धन धन ये सूर्य है, लेकिन मार्केश भी है, ध्यान रखिएगा। सूर्य सूर्य मार्केश भी है, अपनी राशि से षष्ठस्थ है। आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई होता है यहाँ पर। अगर आपने आपका आचार-विचार, व्यवहार अच्छा नहीं रहा, समय पर काम नहीं किया, एग्रेसिव हुए, गुस्सा हुए, काम को बिगाड़ा, लड़ाई-झगड़ा किया आपने, तो फिर मार्केश एक्टिवेट हो जाएगा। मार्केश मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। और वो किस माध्यम से? वो पैसे के माध्यम से या फिर परिवार के माध्यम से या फिर कलह के माध्यम से। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा ही अच्छा होगा ऐसा नहीं है। ग्रह के अनुरूप आप चलिए, आपके लिए अच्छा है। तो कह रहे हैं सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, पिताजी का सम्मान करना है, बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना है। अगर इतना कर लेते हैं, तो जो मैंने पॉजिटिव बोला ना, वही होगा। नेगेटिविटी नहीं आएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मार्केश एक्टिवेट नहीं होगा। ये भी आप समझ लीजिए। आगे आगे चलता हूँ, शुक्र की बात कर लेते हैं। चलिए पैसा, पैसा तो आ गया, लेकिन पैसा आने के जो जगह है, जो रास्ते हैं, उस पर भी तो हम गौर करेंगे ना, कितने ब्लॉकेज हैं उन रास्तों में, इस पर हम ध्यान देंगे। घर बना पाएँगे, नहीं बना पाएँगे, गाड़ी, इष्ट मित्र, नाते, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल इत्यादि, माता का भी तो ध्यान रखना है ना, माताजी घर में हैं, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, विवाह कुछ कैसा रहने वाला है, इस पर भी ध्यान देते हैं। इस पर ध्यान देते हैं 17 तारीख से लेकर के 17 तारीख से लेकर के ये जो शुक्र हैं, फिलहाल देखिए यहाँ तो ये अष्टम के शुक्र अच्छे नहीं होते हैं, अष्टम के शुक्र अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य शनि के साथ में है और मित्र ग्रह के साथ में है, तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन ब्लॉकेज बना देता है। अगर हो सकता है पहले ज़्यादा ब्लॉकेज हो, थोड़ा कम हो सकता है। अगर ये शनि की राशि या शनि के साथ नहीं बैठा होता तो ज़्यादा ब्लॉकेज होते। घर खरीदने में इधर-उधर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा नहीं होता। फ्रेंड सर्कल तो वैसे भी अच्छा नहीं हो रहा है। पैसे का लेन-देन आपको विशेषकर ध्यान से देना ही है, लेना ही है। दोस्तों के साथ में या फिर परिवार में कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा लेन-देन ना करें, नहीं तो विवाद बढ़ेगा। जो आपने काम नहीं किया वो अपयश भी आपको लगेगा 21 जनवरी तक। ध्यान रखिएगा। अपमान ध्यान रखिए, एक डिसिप्लिन को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब तक मंगल नीच का है तब तक। है ना? हनुमान चालीसा का पाठ करना इत्यादि करना है। बात मैं सोर्स ऑफ इनकम और घर परिवार माताजी के स्वास्थ्य, आपके स्वयं का स्वास्थ्य की बात कर रहा था। तो शुक्र जो है वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे। कब से? 17 जनवरी से। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? गुरु का नक्षत्र है और गुरु जो है वो भाग्येश हैं। भाग्येश में होने का मतलब ये है कि आपका भाग्य साथ देगा। भाग्येश के नक्षत्र में जाकर के गुरु जब बैठेंगे और गुरु जो भाग्येश जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, उनके जो देवता हैं, जो अजयकपाद हैं, तो अब उनके साथ एक काम अजयकपाद मतलब जो होता है, आपको गुरु की भी उपासना करनी होगी, तो यहाँ पर किसकी? शिव जी की भी उपासना करनी होगी। तो यहाँ पर 2 आपको करना पड़ेगा। तो शिव जी और गुरु जी की उपासना कीजिए, तो ठीक होगा, भाग्य साथ देगा, पैसे आने वाले जो रास्ते हैं, वो खुल जाएँगे आपके, घर परिवार इत्यादि अच्छा रहेगा, कोई चिंता की बात है नहीं। यहाँ गुरु की शुक्र की भी बात हो गई। देखिए ध्यान रखिएगा जब तक मंगल है यहाँ भी जाएगा। मंगल की स्थिति आपके लिए किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं है। आपकी राशि में जब तक है तब तक भी अच्छा नहीं है मंगल और आपकी राशि से जब वक्री होकर के यहाँ पहुँचेंगे 21 जनवरी को तब भी अच्छा नहीं है, स्वदेश में रहने वालों के लिए। लेकिन विदेश में जो रहते हैं, हमारी माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ठीक है, अच्छा है 21 जनवरी के बाद। 21 जनवरी के बाद अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात है नहीं। लेकिन हाँ, स्वदेश में रहने वाले हो या विदेश में रहने वाले हों, विदेश में रहने वालों हैं, उनके लिए थोड़ा कम है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर के सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, लड़ाई-झगड़े से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपने काम में फ़ोकस नहीं किया, काम में लापरवाही बरती, तो जो आपने नहीं भी किया है, वो भी आपके ऊपर आरोप लग जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है? और ये लेकिन मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, तो ये फल मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो,
तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मैं स्वयं ही आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आप सुखी रहें, संपन्न रहें। फिलहाल अनुमति अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।